गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलो कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। बाकी आप चाहो तो बाकी तो वीडियो लास्ट देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। ओके, क्या करना है, LHL RHL और वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन फिर भी चलो सॉल्व करते हैं इसे। हो सकता है किसी स्टूडेंट का डाउट हो, लेकिन सब बता दो तो बताना तो पड़ेगा। क्या करोगे, LHL निकालना है, LHL RHL। पहले इन दोनों के बारे में बात करते हैं। तो देखो कितने पर ब्रेक हो रखा है फंक्शन, जो है वो फंक्शन ब्रेक हो रहा है 0 पर, या 0 पर ही तो ब्रेक हुआ है, तो इसीलिए एक बार क्या आएगा, यहाँ पर आएगा। LHL में तो आएगा 0 माइनस, RHL में लिखते हैं 0 प्लस। इसका मतलब 0 से कुछ कम और 0 से कुछ कम। एक मिनट, यहाँ पर कुछ गड़बड़ है क्वेश्चन में। नॉट इक्वल्स टू डी, हाउ एक्स इज नॉट इक्वल्स टू 0, एक्स इक्वल्स टू 0। सही है, चलो ठीक है, कोई नहीं, सही है, कोई गड़बड़ नहीं है। इसका मतलब देखो देखो 0 से कुछ कम हो या 0 से कुछ ज़्यादा, 0 से कुछ कम हो या 0 से कुछ ज़्यादा, एक बात तो कंफर्म है, 0 से कुछ कम होने पर वो नेगेटिव हो जाएगी वैल्यू, और 0 से कुछ ज़्यादा होने पर वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी। 0 से कुछ ज़्यादा होने पर, ये बात क्लियर है। अच्छा, और उसके अलावा अगर वो 0 से कुछ कम है या कुछ ज़्यादा है तो पक्का 0 तो नहीं है। अगर वो 0 नहीं है, बराबर 0 वाला केस नहीं लेना है। इसका मतलब यह भी हुआ भाई, 0 से कुछ कम का मतलब है वो 0 नहीं है, और 0 नहीं है तो नॉट इक्वल टू 0 बोल सकते हो आप उसे। और एक्स 0, सॉरी यहाँ पे लिखा है 0 प्लस, इसका मतलब क्या है, फिर भी वो 0 के इक्वल नहीं है, 0 के इक्वल नहीं है, तो ये वाला फंक्शन यूज होना है। मतलब अगर मैं यहाँ पर एफ ऑफ एक्स की वैल्यू लिखता हूँ, ये एफ ऑफ एक्स बार बार दोनों जगह पर, तो ये देखो लिमिट एक्स टेंस टू कितना 0 माइनस, और लिमिट एक्स टेंस टू 0 प्लस। इन दोनों कंडीशनों में एफ ऑफ एक्स की वैल्यू यही आएगी, मॉड एक्स अपॉन एक्स, और यहाँ पर भी कितना आएगा, मॉड एक्स अपॉन एक्स, क्योंकि इन दोनों कंडीशनों का मतलब यही है, एक्स इज नॉट इक्वल्स टू कितना 0। और शायद अगर आप देखेंगे फर्स्ट वीडियो ऑफ एक्सरसाइज 5.1, तो उसमें मैंने आपको ये चीज बताई थी कि इफ एक्स टेंस टू ए, दैट इज कॉल्ड एक्स इज नॉट इक्वल्स टू ए, एंड इफ आल्सो एक्स इज नॉट इक्वल्स टू ए, then we can say x tends to a minus और x tends to a plus। आप फिर से देख लीजिए इस बात को कि अगर x a के बराबर नहीं है तो वो इन दोनों सिचुएशंस को फॉलो कर रहा है। इसका मतलब ये है लिमिट वाले इन क्वेश्चंस में। ओके, बाकी ज़्यादा नहीं सोचना है इसके बारे में। तो 0 माइनस के लिए भी और 0 प्लस के लिए दोनों के लिए सेम फंक्शन यूज किया। 0 माइनस का मतलब है इस कंडीशन में x मतलब x लेस देन 0 होने पर, x लेस देन 0 होने पर क्या होता है, if x लेस देन 0 हो तो अगर x 0 से छोटा होता है तो मॉड x की वैल्यू होती है माइनस एक्स के इक्वल। तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, माइनस एक्स। तो ये आएगा लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, इसकी वैल्यू आएगी माइनस एक्स, और यहाँ पर कितना x, इससे कैंसिल आउट हो गया, दोनों आपस में एक दूसरे कैंसिल कर देंगे। ऊपर कितना आ रहा है, माइनस एक्स आ रहा है, और यहाँ पर कितना आ रहा है, सिर्फ एक्स आ रहा है। एक दूसरे को जब कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा, ये यहाँ से सिर्फ -1। शायद आप इस बात को समझ रहे हो, ये मैंने इसी साइड में समझाने के लिए लिखी है कि x इज लेस देन 0। भाई 0 माइनस का मतलब होता है 0 से कुछ कम, और 0 से कुछ कम होने पर हो जाएगा नेगेटिव, उस कंडीशन मॉड x की वैल्यू माइनस एक्स होती है। और x टेंस टू 0 प्लस, 0 प्लस का मतलब होता है ये वाली कंडीशन, मतलब x ग्रेटर देन 0, इस कंडीशन मॉड x की वैल्यू होती है सिर्फ x। तो इसीलिए यह कितना हो जाएगा, यहाँ पर मॉड x की वैल्यू जो आएगी वो कितनी आएगी बताओ, मॉड x की वैल्यू x होगी 0 प्लस वाली कंडीशन में, तो ये होगी सिर्फ x और अपॉन x। और तो क्या होगा, यहाँ पर x से x कैंसिल आउट हो जाएगा और ये बनेगा ओनली 1। कितना आएगा यहाँ पर, ये 1 आएगा प्लस का, ठीक है, और यहाँ पर ये 1 कैसा है, माइनस का। तो आप बस इसी बात से बोल सकते हो कि LHL इज नॉट इक्वल्स टू RHL, LHL इज नॉट इक्वल्स टू RHL। अतः आप क्या बोलोगे, अतः f ऑफ x एट x इक्वल्स टू 0 पर कैसा है, असतत है। अगर x इक्वल्स टू 0 पर अगर वो असतत है तो आप क्या बोलोगे, इसका मतलब है x बराबर 0 कैसा है, आसान तथ्य का बिंदु है। कैसा है, आसान तथ्य का बिंदु है। समझ में आ रही है बात, नहीं मेरे हिसाब से आपकी ये बात समझ में आ जानी चाहिए। x इज लेस देन 0 एंड x इज ग्रेटर देन
जीरो, ये वाला केस। अगर आप मॉडुलस फंक्शन मैंने कहीं बताया किसी वीडियो में, अगर आप कंटिन्यूअस देखते आ रहे हो तो ये चीज़ जल्दी समझ में आ गई होगी। अच्छा क्वेश्चन है मेरी तरफ से, आप चाहो तो इसे इम्पोर्टेंट कर लीजिएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9। इसमें क्या करना है, सिंपल वही है, जिस इंटरवल पर ब्रेक हो रहा है, जिस पॉइंट पर, आप बस उसी पॉइंट पर चेक करेंगे उसकी कंटिन्यूटी या डिसकंटिन्यूटी को। ओके, तो सिंपल स्टेप, सेम स्टेप रिपीट होने हैं। आप LHL निकालिएगा, RHL निकालिए, पहले इन दोनों को ही निकालते हैं। तो कैसे लिखते हैं हम इसे, लिमिट x टेंड्स टू, और इसमें भी क्या लिखा था, लिमिट x टेंड्स टू कितना, जीरो पर ब्रेक हो रहा है तो मैं जीरो माइनस लिखूंगा, यहाँ पर जीरो प्लस लिखूंगा। ओके, और फिर यहाँ एफ ऑफ एक्स आएगा, यहाँ पर भी सेम क्या आएगा, एफ ऑफ एक्स, ये कितना हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू कितना, जीरो माइनस है, जीरो माइनस, हाँ मतलब जीरो से कुछ कम, और जीरो से कुछ कम के लिए ये वाला फंक्शन यूज करना है, मतलब एक्स अपॉन मॉड एक्स, एक्स अपॉन मॉड एक्स। देखो ये कितना आएगा यहाँ से, देखो जीरो माइनस का मतलब, इसका मतलब होता है, इसका मतलब होता है x इज लेस देन जीरो, और इस कंडीशन में मॉड x की वैल्यू होती है सिर्फ x के इक्वल। आप इस बात को समझो, पिछले क्वेश्चन में भी ये सेम स्टेप आया है, x टेंड्स टू जीरो माइनस का मतलब है x की वैल्यू जीरो से कुछ कम है, और x की वैल्यू जीरो से कुछ कम है, इसका मतलब है मॉड x मॉड x कितना है, माइनस एक्स के इक्वल। ओके, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा ये, इसे आप लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू जीरो माइनस, और ये आएगा कितना, x अपॉन माइनस एक्स, मॉड x की वैल्यू माइनस एक्स के इक्वल आएगी, इसे ये कैंसिल आउट हो गया, तो कितना होना है यहाँ पर -1। और -1 में आपका यहाँ पर एक डाउट हो सकता है कि ये कहाँ गया, ये वाला पार्ट। एक बात बस सिंपल सी है कि जो -1 है उसके अंदर कहीं x ही नहीं, तो x की वैल्यू जीरो क्या पुट करोगे, मतलब वो तो अपने आप में एक कांस्टेंट फंक्शन हो गया ना। अच्छा ये अब बात करते हैं जीरो प्लस के लिए, जीरो प्लस के लिए एफ ऑफ एक्स, मतलब एक्स की वैल्यू जीरो से बड़ी है, उस कंडीशन में एफ ऑफ एक्स कितना है, -1, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी है, -1, तो लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो प्लस कितना आएगा, इसकी वैल्यू -1 आ रही है, तो ये भी कितना हो गया यहाँ से -1। ओके, और अब मैं निकाल रहा हूँ वैल्यू ऑफ फंक्शन, वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या करोगे, वैल्यू ऑफ फंक्शन फलन का मान निकालने के लिए, क्या बोल रहा हूँ मैं से, फलन का मान, फलन का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एक्स इक्वल्स टू कितना है ये जीरो, एक्स इक्वल्स टू जीरो पर कितना आएगा, देखो इसमें एक्स है पर यहाँ जीरो रखो, और एक्स बराबर जीरो कहाँ आ रहा है यहाँ, और यहाँ बराबर जीरो पर क्या एक्स एफ ऑफ एक्स की वैल्यू -1, तो देखो ये -1, ये -1 और ये -1, ये तो बाकी मजेदार बात रही। इसका मतलब ये रहा कि LHL इक्वल्स टू RHL इक्वल्स टू क्या है, वैल्यू ऑफ फंक्शन, वैल्यू ऑफ फंक्शन। अतः आप क्या बोलोगे, अतः x इक्वल्स टू जीरो पर एफ ऑफ एक्स कैसा है, एफ ऑफ एक्स सतत है, और अगर सतत है तो x बराबर जीरो अशांत तथ्य का बिंदु, अशांत तथ्य का बिंदु नहीं है, बिंदु नहीं है। इसका मतलब है इसमें कोई भी डिसकंटिन्यूटी वाला पॉइंट है ही नहीं। अगर एक जीरो पर ब्रेक करके जो दिया था उसी पॉइंट पर अगर वो वहाँ पर डिसकंटिन्यूटी वाला पॉइंट नहीं है, इसका मतलब इसमें किसी पॉइंट पर डिसकंटिन्यूटी नहीं है जहाँ तक ये डिफाइन है। ओके, तो LHL RHL और वैल्यू फंक्शन सिंपल स्टेप, सेम स्टेप्स रिपीट हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो गया, लिख लीजिएगा, नोट कर लो, इसे छाप लो दिमाग में चीज़ों को, बहुत ही सरल है। एक ही मॉड वाला एक कंसेप्ट यूज हुआ है, पिछले वाले में भी यूज हुआ था ये। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस 1 if x is greater than to 1 and f of x equals to also x square plus 1 equals if x is less than 1। ओके, तो हमें बोला गया है कि अगर x का मान 1 से बड़ा है या उसके बराबर है तो f of x कितना x प्लस 1 के इक्वल है, और जब x 1 से छोटा है तब f of x बराबर है कितने के, एक्स स्क्वायर प्लस 1 के। तो हम यहाँ पर कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी की बात करें या डिसकंटिन्यूटी पॉइंट वालों के पॉइंट की बात करें तो हम किस पर चेक करेंगे, एक्स इक्वल्स टू 1 पर चेक करेंगे। सिंपल वे में बात समझ में आ गई होगी शायद। LHL और RHL किस पर चेक करना है हमें, एक्स इक्वल्स टू 1 पर। तो कैसे लिखते हैं, लिमिट एक्स टेंस टू यहाँ 1 है तो यहाँ कितना आएगा 1, और लिमिट एक्स टेंस टू यहाँ पर 1 है तो कितना आएगा यहाँ पर भी है
वन पर ही चेक करना है ना दोनों को। तो अच्छा LHL के लिए क्या करते हैं, थोड़ा माइनस लगाते हैं और यहाँ पर प्लस। थोड़ा माइनस का मतलब है एक से कुछ कम और एक मतलब एक से कुछ ज़्यादा, और एक से कुछ कम की कंडीशन में ये वाला केस यूज होगा। मतलब फंक्शन एफ ऑफ एक्स कितना आएगा, एक से कुछ कम यहाँ पर है, मतलब एक्स की वैल्यू एक से कुछ कम है, एक से कुछ कम है तो ये आएगा, मतलब लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 माइनस ये यूज होगा कितना एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स प्लस टू 1 पुट करो इसमें, जैसे आप यहाँ 1 रखोगे तो 1 स्क्वायर प्लस 1, 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 प्लस 1 इक्वल्स टू 2 आ जाएगा। और ये 1 प्लस की बात करूँगा तो 1 प्लस मतलब ये वाला फंक्शन यूज होना है, मतलब एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी आएगी एक्स प्लस 1। यहाँ पर आप क्या लिखोगे, लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 प्लस लिखा हुआ है, ये यूज करोगे आप एक्स प्लस 1, आप टेक लिमिट पुट करोगे तो कितना आएगा यहाँ पर 1 प्लस, यहाँ पर एक्स के 1 रखना है तो 1 प्लस 1 हो जाएगा, 1 प्लस 1 कितना होता है 2। LHL और RHL जब आपस में इक्वल आते हैं तो हम बात करते हैं किसकी, वैल्यू ऑफ फंक्शन की, वैल्यू ऑफ फंक्शन, फलन का मान। आप फलन का मान निकालिए कितना आता है देखते हैं। जैसे आप फलन का मान निकालेंगे तो कितना आएगा, किस पर निकालोगे, इक्वल साइन पर, मतलब एक्स प्लस टू 1 पर, एक्स प्लस टू 1 पर एक्स ये पर यहाँ पर रखो और इक्वल 1 कहाँ आ रहा है, एफ इक्वल टू 1 कहाँ आ रहा है बताओ, एफ इक्वल टू 1 आ रहा है यहाँ, तो यहाँ पर रखोगे कितना आएगा 1 प्लस 1 इक्वल टू कितना हो गया 2, तो ये 2 ये भी 2 और ये भी 2, मतलब LHL RHL वैल्यू ऑफ फंक्शन आपस में इक्वल है। इसका मतलब क्या है, ये तो सतत होगा, मतलब डिसकंटिन्यूटी पॉइंट यहाँ पर है ही नहीं है, डिसकंटिन्यूटी नहीं है। ओके, तो LHL इज इक्वल्स टू RHL और फलन का मान, फलन का मान क्या है आपस में सभी इक्वल है, अतः क्या बोलोगे, अतः x बराबर 1 आसान तथ्य का बिंदु नहीं है, आप सीधा बोल सकते हो। और ये कंडीशन किसकी होती है, सतत, शायद आपको दिख रहा होगा ये मालूम हो गया सतत, अतः x बराबर 1 आसान तथ्य का बिंदु, आसान तथ्य का बिंदु नहीं है, समझ में आ रही है बात, आसान तथ्य का बिंदु नहीं है। नोट कर लो, छाप लो, लिख लो। चलो क्वेश्चन नंबर 11, जैसा कि आप सामने देख पा रहे हैं क्या लिखा है, f of x equals to x cube minus 3 if x is less than equals to 2 and f of x equals to x square plus 1 if x is greater than 2। ओके, मतलब f of x बराबर है x क्यूब माइनस 3 के यदि x छोटा है या बराबर है 2 के, इसका मतलब के तो बाद में आता है, और f of x कितना x स्क्वायर प्लस 1 के बराबर है यदि x बड़ा है 2 से। तो किस पर चेक करना है हमें, कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी को, मतलब आपको डिसकंटिन्यूटी पॉइंट निकालना है तो भी आप x इक्वल्स टू 2 पर चेक करेंगे बस। ओके, ओनली x इक्वल्स टू 2 पर। तो क्या करना है, आप एक काम करें, सबसे पहले वही LHL और RHL। LHL के लिए क्या लिखते हैं हम, लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस, यहाँ पर 2 है इसीलिए 2 आया है, और लिमिट x टेंड्स टू कितना आएगा 2 प्लस 2 माइनस एफ ऑफ एक्स लिखो इस तरह से, और यहाँ पर भी एफ ऑफ एक्स। अच्छा, यहाँ पर देखिएगा 2 माइनस का मतलब 2 से कुछ कम, 2 से कुछ कम, 2 से कुछ कम के लिए ये वाली कंडीशन यूज होगी, मतलब कितना आएगा, फंक्शन की जो वैल्यू है लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस पर फंक्शन की वैल्यू आएगी x क्यू माइनस 3, x क्यू माइनस 3, तो यहाँ पर 2 पुट कर दो, यहाँ जैसे 2 पुट करो कितना आएगा 2 की घात 3 माइनस 3, और 2 की घात 3 कितना होता है 8 माइनस 3 कितना हो गया 5। ठीक है, और उसके बाद कितना आएगा ये लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस एफ ऑफ एक्स कितना है, मतलब 2 प्लस का मतलब 2 से कुछ ज़्यादा हो, 2 से कुछ ज़्यादा के लिए तो ये वाली वैल्यू यूज होगी ना, 2 से कुछ ज़्यादा है यहाँ पर x, तो ये वाला फंक्शन मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पर x एक बार 2 रखो, कितना 2 रखोगे तो 2 की घात 2 प्लस 1 कितना हो गया, 2 दूनी 4 प्लस 1 कितना हो गया 5। ठीक है, तो LHL और RHL दोनों कितने आ रहे हैं 5 5 आ रहे हैं। उसके बाद आप क्या निकालोगे, फलन का मान, फलन का मान जब आप निकालोगे तो क्या होगा, x बराबर 2 पर, कितने पर, x बराबर 2 पर एफ ऑफ एक्स, इक्वल साइन यहाँ पर आ रहा है ना, तो यहाँ पर 2 रख दो, x ये पर, यहाँ 2 रखोगे तो इसमें भी इधर भी यहाँ भी 2 रखना पड़ेगा, यहाँ 2 रखोगे तो कितना आएगा 2 की घात 3 माइनस 3, 2 की घात 3 कितना होता है 2 दूनी 4 दूनी 8 माइनस 3 कितना हो गया 5। समझ में आ रहा है, तो ये सारी वैल्यूज आपस में इक्वल है, चला रहे चल वैल्यू फंक्शन, अगर ये वैल्यू आपस में इक्वल है आप क्या बोलोगे, सेंस
वैल्यू ऑफ LHL एंड RHL एंड फलन का मान आपस में ये इक्वल है, वैल्यू ऑफ फंक्शन अगर ये आपस में इक्वल है तो आप क्या बोलोगे ये बताओ, बस इतना होने पर आप बोलोगे अतः x इजिकल्स टू 2 असांतत्य का बिंदु नहीं है। वही चेक करना था, उसमें भी हम किस पर चेक करते हैं, जिस पर वो फंक्शन ब्रेक करके डिफाइन किया गया होता है। तो x इक्वल टू 2 पर वो असांतत्य का बिंदु नहीं है, मतलब यहाँ पर क्या है ये कंडीशन, मतलब आप क्या बोलोगे x इक्वल टू 2 पर फलन कैसा है, सतत है, कंटिन्यूअस है। ओके, नोट करो। फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 आपको गिवन है, वही आपको डिसकंटिन्यूटी वाला पॉइंट फाइंड आउट करना है। ओके, f of x गिवन है आपको x to the power 10 minus 1 if x is larger than equals to 1 and f of x equals to x square plus 1 sorry x square f of x equals to x square if x greater than 1। ओके, तो x का मान अगर 1 से छोटा या बराबर है तो f of x कितना है, x to the power 10 minus 1, और x जब बड़ा है 1 से तब f of x कितना है, x स्क्वायर। तो क्या करोगे, हाँ LHL निकालिएगा और निकालिए RHL। सबसे पहले स्टेप तुम्हारा सेम रहेगा, LHL और RHL। तो लिमिट x टेंड्स टू कितना, लिमिट x टेंड्स टू कितना, जितनी बार बात कर रहा है 1 और ब्रेक किया तो 1 लेंगे, यहाँ भी 1 आएगा। LHL के लिए कुछ कम, इसके लिए कुछ ज़्यादा, और फिर यहाँ पर f of x। ओके, चलो उसके बाद एक से कुछ कम की कंडीशन में शामिल होगा ये वाला फंक्शन, वाला फंक्शन की ये वाली वैल्यू, तो ये कितना आएगा, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस के लिए ये आएगा x टू द पावर 10 माइनस 1। जैसे आप इसमें लिमिट पुट करोगे x बराबर 1 रखोगे तो कितना आएगा, ये 1 की घात 10 माइनस 1, 1 की घात 10 कितना होता है, 1 माइनस 1 कितना होता है, 0, 1 माइनस 1 0 होता है। ठीक है, ओके मान लिया। और लिमिट x टेंड्स टू कितना, 1 प्लस f of x, एक से कुछ ज़्यादा के लिए कितना आता है यहाँ पर, ये x स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर x की 1 रखोगे तो कितना आएगा, ये 1 का स्क्वायर, और कितना हो गया ये 1। तो ये LHL और ये RHL दोनों की वैल्यू, ओहो गड़बड़ है। तो LHL कितना है 0, RHL कितना है, RHL तो 1 आ रहा है। तो यहाँ पे सिंपल यहीं पर आकर के बोल दो, बाकी कुछ मत निकालो। यहाँ पे बोलोगे LHL इज नॉट इक्वल्स टू RHL, अतः f of x या f of मतलब फंक्शन कितना, x इक्वल्स टू 1 पर कैसा है, असतत है, अतः x बराबर 1 असांतत्य का बिंदु है। कैसा है, ये वाला पॉइंट असांतत्य, क्या वर्ड है ये, असांतत्य का बिंदु है, असांतत्य का बिंदु है। आई थिंक बात समझ में आ रही होगी आपके, 1 माइनस और ये 1 प्लस, सिंपल है। LHL RHL निकालो तो आपस में इक्वल नहीं है, तो हम क्या बोल देंगे, x बराबर 1 किसको बताएगा, डिसकंटिन्यूटी वाले पॉइंट को। ओके, चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। इस वीडियो में इतना ही, कंटिन्यू करेंगे NCERT एक्सरसाइज को। तब तक के लिए बाय, टेक केयर। हाँ थोड़ा लाइक कर दो भाई, सब्सक्राइब कर लो चैनल को, वीडियो देख के चले जाते हो, और थोड़ा फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। ओके, और व्हाट्सअप स्टेटस वगैरह पे भी डाल दो।